और बात वही है आकांक्षा, गुना के गुनहगार आखिर कौन है और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है, हर पल के अपडेट हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं आकांक्षा, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनके सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। अगर उनके पास इनपुट था कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर शिकारी मौजूद हैं, तो क्यों नहीं एक बहुत बड़ी टीम वहां पर पहुंची थी। ये तमाम सवाल है जो IBC 24 उठा रहा है और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है रचना। 9:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है सीएम हाउस में। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि पूरा मामला है क्या। आपको बता दें, देर रात की ये घटना है। आरोन इलाके के शहरोग जंगल में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की और जिसमें 3 जवानों के शहीद होने की खबर है। दरअसल शिकारियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सूचना मिली थी पुलिस को और शिकारियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना की गई, लेकिन शिकारियों ने उल्टा उन पर ही हमला कर दिया। कुछ शिकारियों को पकड़ा भी गया था, लेकिन पीछे से शिकारियों की दूसरी टीम पहुंची और उन्होंने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद इस घटना में सनसनीखेज वारदात में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल था। 2 4 व्हीलर में टीम गई थी और एक 2 व्हीलर भी गई थी, यानी कि रचना समझा जा सकता है कि एक बड़ी टीम गई थी, उसके बाद भी इतनी बड़ी वारदात हो जाती तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, अगर इतनी बड़ी टीम गई थी आकांक्षा, यानी कि इनपुट थे कि वहां पर शिकारियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसी वजह से शायद एक बड़ी टीम वहां पर मौजूद थी। लेकिन इसके बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर आपके पास इनपुट थे तो उसके बावजूद भी आप उनके ट्रैप में कैसे फंसे। हालांकि ये सारी ही चीजें जांच का विषय है और जांच के बाद ये पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश को अपने 3 जवानों की शहादत देनी पड़ी और इस तरह से 3 पुलिसकर्मी आज उनका निधन हुआ है। बिल्कुल, और इसके साथ आपको बता दें, गुना में जंगलराज की तस्वीरें हैं, हृदय विदारक की तस्वीरें रचना, क्योंकि 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई और आप देखिए किस तरह से विलाप कर रहे हैं वहां पर परिजन। और IBC 24 की टीम भी इन तीनों ही जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जितने भी शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति भी हमारी संवेदनाएं। बिल्कुल, परिवार की संवेदनाएं जो है वो जिनका निधन हुआ है उनके परिवारों के साथ है। लेकिन आकांक्षा, जब किसी का निधन होता है, जब इस तरह की कोई गंभीर घटना होती है, इस तरह के दुखद घटनाएं सामने आती, तस्वीरें सामने आती, तब कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इन सवालों का जवाब मिलता भी नहीं है और ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में भी चली जाती हैं। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह की कोई बात हुई हो। इसके पहले भी जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स हैं उनकी इस तरह की दर्दनाक मृत्यु हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये सवाल हर बार खड़े होते हैं कि आखिर इनकी सुरक्षा क्यों नहीं। आपको इस पर भी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है, उस पर भी लगातार IBC 24 की नजर बनी है। 9:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। उच्च स्तरीय बैठक होगी, गुना के हमले पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवास से अब से कुछ ही देर में हमारी सहयोगी नीलम भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम हाउस के बाहर ही वो मौजूद है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी इकबाल बैस और मीटिंग में DGP सुधीर सक्सेना भी वर्चुअली जुड़ेंगे। गृह विभाग के सभी बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और गुना प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। गुना अधिकारियों का जुड़ना बेहद जरूरी हो जाता है रचना यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम गुना की अगर बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र है ये राज्य का और अमूमन वहां पर इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। जब भी टीम किसी को पकड़ने के लिए जाती है तो उन पर कभी पथराव किया जाता है, कभी हमला किया जाता है। तो इसलिए गुना इलाके में आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है, तो आज वो बैठक होगी और इसमें भी वो वर्चुअली जुड़ेंगे। बिल्कुल, इस पूरे मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा ये भी पहले आपको सुनाते हैं। और दुखद प्रसंग है ये। कुछ बदमाशों की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस पार्टी ने घेराबंदी चारों तरफ से कर ली। बदमाशों ने फायर प्रारंभ कर दी अपने आप को चारों तरफ से घेरा देख करके। हमारे 3 एक SI राजकुमार जाटव जी, हवलदार नीलेश भार्गव जी और कांस्टेबल संतराम मीणा जी, ये तीनों शहीद हो गए। तड़के से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। लगातार घेराबंदी बदमाशों की भी की जा रही है, सब जगह मैसेज है और मैं समझता हूं कि हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। मैंने स्पष्ट निर्देश दिए किसी भी हालत में यह
बदमाश जो भी हैं, कोई शिकारी कहता है, कोई कुछ और कह रहा है, जो भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर हो। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि जो उदाहरण पेश हो। इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि 9:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में ही हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई है और वहां पर मंत्रियों का ऑफिशियल्स के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। रचना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि अब एक एक करके जो काफिला है वो पहुंच रहा है सीएम हाउस में। बिल्कुल, और तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढने हैं और आपात बैठक जो बुलाई गई है इसकी लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। हमारी सहयोगी नीलम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, तो लगातार वहां से हमें अपडेट्स दे रही है कि किस तरह से पूरी आपात बैठक होगी। नीलम, इस वक्त आप सीएम हाउस के बाहर हैं, कौन कौन आ चुके हैं और अब से कितनी देर में यह आपात बैठक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सीएम हाउस में जो है अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई कि कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं और इसके पहले जो गृह विभाग के पीएस है राजेश राजौरा वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो भी पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। हालांकि एडीजी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा गुना के जो बड़े पुलिस अधिकारी है वो भी वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री सुबह से इस पूरी घटना की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कारण रहे, कहाँ पर इंटेलिजेंस का जो फेलियर रहा था, सुरक्षा में किस वजह से चूक हुई। क्योंकि जो जानकारी मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि इस कम से कम 7 से 8 लोग हैं जो तस्करी करके जो है लेकर के जा रहे हैं। जो जानकारी सामने उसके मुताबिक 3 से 4 टीमें यहाँ पर जो है मौजूद थी। पुलिस घेराबंदी कर रही थी, पर घेराबंदी के दौरान ही जो है तस्करों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और उस मुठभेड़ में जो है 3 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर मौत हुई है। उनका ड्राइवर बुरी तरीके से घायल है। तो क्या कुछ फेलियर रहे हैं, क्यों इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बार इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि जब भी पुलिस किसी मामले में, या पुलिस के अलावा वन विभाग या दूसरी टीमें इस तरीके के मामले में तस्करों को पकड़ने की कोशिश करती है या जाती है, तो उन पर पथराव होते हैं या उन पर हमले होते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि 3 पुलिसकर्मियों की जो है शहादत, यहाँ पर बिल्कुल शहादत हम कहेंगे हुई है, हत्या हुई है। तो क्या कुछ कारण रहे थे? क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत सख्त लहजे में पहले भी कई बार कह चुके हैं कि लापरवाहियां बिल्कुल नहीं चलेंगी इस तरीके की। तो क्या कुछ कारण रहे हैं, कहां पर चूक हुई है और जो आरोपी है उनको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है, क्या कार्रवाई उन पर की जा सकती है, क्या कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है? तो तमाम जो यहाँ पर तथ्य हैं उन पर चर्चा की जाएगी, तमाम बिंदुओं पर नजर दौड़ाई जाएगी और कार्रवाई आगे क्या की जा सकती है, इस पर जो है मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों, गृह मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल नीलम, 9:30 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो भी जाएगी। और जैसा कि आपने जानकारी दी कि अभी यहाँ पर होम मिनिस्टर तो पहुंच ही चुके हैं, एक एक करके तमाम ऑफिशियल्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन रचना, सवाल यह है कि यहाँ पर बैठक तो बुलाई जा रही है, लेकिन IBC 24 भी अपने दर्शकों के साथ ही प्रशासन से, सरकार से कुछ सवाल पूछ रहा है। ये बड़े सवाल है IBC 24 के कि गुना के गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी। इसके साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि गुना के शहीदों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, और कानून व्यवस्था को जो सीधी चुनौती दी जा रही है वो आखिर क्यों दी जा रही है और कहां पर चूक हो रही है। शिकार पर रोक के बावजूद आखिर शिकारी क्यों अब तक कानून की जद में नहीं आ रहे, और शिकारियों के हथियारबंद होने की सूचना कैसे पुलिस को नहीं मिली। मध्य प्रदेश में लगातार पुलिस और वन कर्मियों पर हमला आखिर क्यों किया जा रहा है, ये तमाम वो सवाल जो IBC 24 उठा रहा है और इन तमाम ही सवालों के जवाब भी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो गुना के शहीदों को इंसाफ कब मिलेगा, गुना के गुनाहगारों को खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि गुना लगातार ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहां पर गुनहगार खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम पिस्तौल लहराते हैं। और अभी ताजा तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली, ना सिर्फ तस्वीर, एक बड़ी शहादत यहां पर हुई है। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है, 3 पुलिसकर्मियों का मर्डर कर दिया गया। और लगातार हमारी संवेदनाएं भी उन परिवारों के साथ है आकांक्षा, लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़े करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, मीडिया की ही जिम्मेदारी है कि इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढे। और इसीलिए IBC 24 लगातार इस खबर पर बना हुआ है, लगातार आपको अपडेट दे रहा है और ये सवाल भी हम खड़े करेंगे और इन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे, क्योंकि ये सवाल आपका है, ये सवाल आप जानना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं। और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ी आज जो सवाल खड़ा हुआ है वो यही कि सुरक्षा में आखिर चूक क्यों हुई है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार की कोई घटना हो, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि गुना का जो क्षेत्र है वो उसी तरह का है और मध्य प्रदेश से आप आती हैं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि उस क्षेत्र में किस तरह से इस तरह की हरकतें होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो फिर ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों पुलिसकर्मियों को नहीं दी जाती, ये भी एक बड़ा सवाल। और अगर दी जाती है तो फिर वो पर्याप्त क्यों नहीं है। देखो, कई ऐसे ही गंभीर सवाल हैं, उनके भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आज कुछ इन्हीं प्रश्नों के ऊपर चर्चा भी होगी। नीलम, जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, तो
शायद आज उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी वो पहुंचे। नीरज, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? अधिकारियों से क्या आपकी बातचीत हो पाई? क्योंकि कोई भी सीनियर ऑफिशियल ऑन कैमरा कहने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि बात से ही यहाँ पर जो है पुलिस के जो लोग हैं, और क्योंकि पुलिस के साथ ही घटना हुई है, तो कोई भी जब तक वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में जानकारी नहीं देगा तो नीचे के तबके के जो पुलिसकर्मी हैं वो कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर क्योंकि मामला काफी गंभीर है, इसमें अगर हम लोग कुछ जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जवाब वरिष्ठ अधिकारियों को देने हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी ही इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि सबसे पहले IBC 24 ने इस घटना के पल पल की जानकारी उपलब्ध कराई है हमारे दर्शकों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आरोन क्षेत्र है, हम वहाँ के जंगलों की ओर भी जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ के लिए भी हम पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने वहाँ से जो वीडियो और जो वहाँ से लोगों से जानकारी हासिल की है, वहाँ पर यहाँ से करीब जो शिकारी है वो यहाँ पर जो शिकार कर रहे थे उनके भी जो शव बरामद कर लिए गए हैं। वन विभाग की टीम ने उन शवों को बरामद किया है। कहीं ना कहीं पुलिस इस बात का ये जरूर कह रही है कि जल्द ही जो घेराबंदी की है वो घेराबंदी के जरिए इन बदमाशों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अभी जो यहाँ पर जो सबूत मिले हैं उनमें जो घटना स्थल है वहाँ पर खून से सने हुए जो जगह है वो वहाँ पर देखी जा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो घटना स्थल है वहाँ से 4 नर कृष्ण मृग के सिर बरामद हुए हैं। एक नर कृष्ण मृग का बिना सिर का धड़ बरामद हुआ है, एक मोर बरामद हुआ है। इस तरह से कुल 6 जो जानवर है, मतलब जो जंगली है, उनको बरामद किया गया है। वैसे आपको बता दूं कि मोर जो राष्ट्रीय पक्षी होता है उसका भी यहाँ पर शिकार किया गया था। आप जिस तरह से देख सकते हैं, मैंने इससे पहले तस्वीरें आपको बताई थी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पक्षी की भी यहाँ पर किस तरह शिकार किया जाता है। तो बदमाश कितने बड़े होंगे, उनके हौसले कितने बुलंद होंगे, उनके पास हथियार होते हैं और इसके बाद में पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, अपने आप में सवाल पैदा कर देता है। जी नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप गुना के ही रहने वाले हैं, और जैसे कि आरोन थाना क्षेत्र का ये इलाका है और शहरों जंगल की बात की जा रही है, तो वहां का जो क्षेत्र है वो कैसा है कि शिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं, पुलिस जाती है, उन पर हमला कर दिया जाता है, फिर वो भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो जो वहां का भौगोलिक है, जो डेमोग्राफी है वहां की, वो कैसी है? थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे ये पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुना के पास में जो जंगल लगा हुआ है वो काफी घना जंगल है, और जैसे ही शहर की जो सीमा खत्म होती है, जंगल लगता है, उसके पीछे से कई आड़े टेढ़े रास्ते हैं, और वहां से निकलने के लिए, बदमाशों को भागने के लिए कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिनका वो चयन करते हैं और सीधे निकल जाते हैं बदमाश। और पुलिस को यही कारण है कि थोड़े से मशक्कत करनी पड़ती है, इसके बाद तो कहीं आरोपियों तक पहुंचती है, बदमाशों तक उनका हाथ पहुंचता है। पुलिस की सर्चिंग में भी पुलिस को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो घने जंगल है इनमें ही ये बदमाश छुपे होते हैं और यहाँ से ही वो इन वारदातों को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं शिकार को अंजाम देते हैं, जिस तरह से जंगली जानवरों को शिकार करते हैं। इस तरह कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र है वो काफी घना है, और टेढ़े मेढ़े रास्तों होने की वजह से पुलिस को थोड़ी यहाँ पर समय लगता है इन घटनाओं। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार गुना से हमारे साथ नीरज बने हुए हैं और वहीं भोपाल से हमारे साथ नीलम भी बनी हुई है। नीलम, इस वक्त का जो अपडेट हमें मिल रहा है कि बैठक शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये कहा था कि इस पर कार्रवाई कुछ ऐसी होगी जो नजीर पेश करेगी, यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। तो किस तरह की सख्त कार्रवाई, क्या लगता है किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारी बैठक में मौजूद है, और इसके साथ ही साथ गुना के जो पुलिस बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर वर्चुअली जुड़े हैं। कौन आरोपी रहे थे, उनकी पहचान कैसे करनी है, उन तक कैसे पहुंचना है, क्या कार्रवाई की जा सकती है, तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर जो है रणनीति बनाई जाएगी। और अगर हम कार्रवाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो भी आरोपी इस वक्त किसी भी गुनहगार जो है साबित हो रहे हैं, उन पर उनके जमीनों जद उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनके जो
तहखाने, इस तरीके के जो उनके इलाके हैं वहां पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही। तो पर इस मामले में किस तरीके से गुनहगारों को पकड़ना, आरोपियों को पकड़ना है, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल है, क्योंकि अभी तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो चुकी है, क्योंकि वो वहां पर फायरिंग करने के बाद भाग गए थे। कितने आरोपी, कितने यहाँ पर लोग थे, तस्कर थे, करीब जो जानकारी पुलिस को मिली थी उसके मुताबिक 4 से 5 लोग थे जो बाइक से जा रहे थे। पर फिर उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पे जो उनकी संख्या बड़ी हो गई थी और पुलिस फायरिंग यहाँ पर हुई। तो कितने लोग थे, कैसे इनको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जंगल की ओर भागे हैं जो अब तक जानकारी मिली। तो यहाँ पर तफ्तीश जो है जारी है। क्या कुछ रणनीति होती है उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही सामने आता है, क्योंकि आ पाएगा, क्योंकि गृह मंत्री साफ तौर पर ये बात कह चुके हैं कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नजीर बनेगा कि इस तरीके से जो है प्रदेश में किसी भी तरीके के तस्करों को या आरोपियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की है पूरे तमाम बिंदुओं पर पहले भी, और अभी जो है उच्च स्तरीय बैठक इसी बात को लेकर के है कि दोषियों को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, क्या कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है, कानून के सम्मत जो है क्या कुछ यहाँ पर धाराएं लगाई जा सकती। तो बैठक जो है शुरू हो गई है और क्या कुछ बातें जो है निकल के सामने आती, क्या कार्रवाई होगी या उसके आगे जो हमें जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल नीलम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली, नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट किया और ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर साबित हो। तो क्या समझा जाए, जैसे खरगोन में हमने देखा कि ताबड़तोड़ वहां पर बुलडोजर चला है और लगातार शिवराज मामा का बुलडोजर हम देख रहे हैं कि जो भी भूमाफिया होते हैं, खनन करने वाले होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, तो क्या कुछ ऐसी नजीर वाली कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पे देखने को मिल सकती जब उन्हें पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पिछले उदाहरण जो है जैसे कि आपने बताया कि लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान और मामा का बुलडोजर जो अब फेमस होते जा रहा है, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। चाहे हम खरगोन दंगों की बात करें या जितने भी मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों आरोप हुए, उनके आरोपियों को लेकर के जितने भी मामले सामने आए उनमें लगातार बुलडोजर चलता हुआ दिखा है। तो पिछले उदाहरण को देखिए हम जरूर ये कह सकते हैं कि जब आरोपियों की पहचान हो जाएगी, उनकी शिनाख्त हो जाएगी, वो पकड़े जाएंगे, तो इस तरह की कार्रवाई भी जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है चेतावनी भी दे चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया को, भूमाफिया को, तस्करों को पनपने नहीं दिया जाएगा। पर इस बीच में उनकी चेतावनियों के बावजूद इस तरीके की घटना हो जाना, ये बिल्कुल यहाँ पर जो एक बड़ी बात हो जाती है कि इस तरीके की घटना लगातार चेतावनी के बाद भी हो रही है। क्योंकि ये दावे किए जाते हैं कि भूमाफिया को खत्म किया जा रहा है, तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, पर लगातार इस तरह की घटना जो है सवाल बड़ा एक जो है यहाँ पर खड़ा करती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उच्च स्तरीय बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हो जाएगी। और जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि नजीर पेश की जाएगी, तो देखने वाली बात होगी कि बुलडोजर के अलावा यहाँ पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की जाती है, कानून सम्मत कौन सी धारा यहाँ पर जो है उन आरोपियों पर लगाई जाती है। क्योंकि बड़ी बात है 3 पुलिसकर्मियों का यहाँ पर हत्या हो जाना जब वो अपने काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है देखने को मिल सकती है। जी तो बिल्कुल नीलम, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त दर्शकों को ये भी बता दें कि गुना में जो घटना हुई है इस पर आपात बैठक सीएम हाउस में शुरू हो चुकी है। इसमें तमाम मंत्री हैं, नेता हैं। इसके साथ ही नीलम आपसे ये भी अपडेट चाहेंगे कि गुना से कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुना के तमाम पुलिस बड़े अधिकारी जो हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वर्चुअली जुड़े हैं। फिर हम चाहे टीआई जो संबंधित थाना क्षेत्र के जो टीआई वगैरह है उनकी बात करें या फिर जो गुना के एसपी है उनकी बात करें, तो बड़े जितने भी पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर जुड़ गए। उनसे सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे कि जब इतनी बड़ी जानकारी यहाँ पर तस्करों की मिल रही थी तो पुलिस के पास सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं थे। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब टीम पहुँचती है तस्करों को कार्रवाई करने के लिए तो उन पर पथराव होना, उन पर हमले होना, ये बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है। और खास तौर पर अगर हम ग्वालियर चंबल के इलाकों की बात करें तो जब इस तरीके की घटनाएं पहले हो चुकी है और पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर तस्कर जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर घेराबंदी करनी, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ पुलिसकर्मियों को क्यों नहीं भेजा था। सुरक्षा के लिए क्या कुछ चूक हुई और जब इंटेलिजेंट इनपुट था भी तो चूक किस मामले में हुई, तो उनसे सवाल जवाब इस बारे में जरूर किए जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ पर जोड़ा भी गया है। जी आकांक्षा, मुझे लगता है कि नीलम ने जो ये सवाल कहा यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां पर हुई है। अगर पता था कि इस तरह के हमले होते रहते हैं तो फिर आखिर क्यों सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाओं के साथ पुलिसकर्मियों को वहां पर नहीं भेजा गया। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जो IBC 24 जिस पर लगातार बना हुआ है।
बिल्कुल। और तो ये कुछ सवाल हैं जो IBC 24 अपने दर्शकों के सामने भी रख रहा है, प्रशासन सरकार के सामने कि एमपी में लगातार पुलिस और वन कर्मियों पर हमला क्यों होता जा रहा है और जब कार्रवाई की जाती है उसके बाद भी अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। इसके साथ ये भी सवाल खड़ा होता है आकांक्षा कि क्या शिकारियों के मन में अब पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? गुना के गुनाहगारों पर आखिर कार्रवाई कब तक होगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, जो समाज में कर रहा है, और इसके साथ ही वो 3 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के मन में भी यही एक सवाल। और ये भी सवाल रचना की मध्य प्रदेश में शिकार पर पूरी तरह से बैन है, उसके बाद भी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 ने अपने दर्शकों को पहुंचाई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कैसे ब्लैक बक का मास्क था वहां पर। इसके साथ हमने मोर की भी तस्वीरें दिखाई कि मृत मोर भी बरामद किए गए वहां से। जब शिकार पर बैन है उसके बाद भी शिकारी वहां पर कैसे सक्रिय है, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। ना सिर्फ सक्रिय है, हौसले उनके इतने बुलंद कि टीम पहुंचती है तो उनका बाकायदा उनको घेरा जाता है वहां से और अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, शहीद हो जाते हैं 3 पुलिसकर्मी। मुझे लगता है कि आकांक्षा जब जांच की जाएगी तो दोनों ही बिंदुओं पर तमाम जांच की जाएगी। एक तरफ तो ये कि आखिर शिकारियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, कानून व्यवस्था में कहां चूक हो रही है, दूसरी तरफ जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आखिर कहां हमारी इंटेलिजेंस चूक रही है, कहां सुरक्षा में चूक हो रही है कि हमें लगातार अपने पुलिसकर्मियों को शहीद वहां पर होना जो पड़ रहा है। बिल्कुल। नीलम भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है और नीलम, आपसे अगला सवाल ये कि अभी तक जो गुनाहगार थे वो पकड़े नहीं गए हैं, अब भी वो फरार ही चल रहे हैं। ऐसे में ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो फरार चल रहे हैं, जितने भी शिकारी हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, टीम अब आगे इस दिशा में कैसे बढ़ेगी? क्या आज की इस बड़ी बैठक में ये भी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली जाएगी और फिर उसके हिसाब से पुलिस टीम को रवाना किया जाएगा? क्योंकि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं वो और एक लंबा वक्त भी बीत चुका है, देर रात की घटना है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है कि और अभी तक जो है आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है, उसके बाद भी जो है आरोपी फरार हो जाते हैं। अभी तक सुबह 3 से 4 बजे के बीच की यह घटना है। लगातार इनपुट जो है मुख्यमंत्री हाउस से लेकर के गृह मंत्री तक मिल रहे थे, अधिकारियों को पूरी जानकारी है, पर अब तक जो है क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है इस बारे में कोई अपडेट देने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली थी कि शहरुख जंगल की ओर जो है आरोपी फरार हो चुके थे और हम देखते हैं कि गुना जो है बॉर्डरिंग एरिया, राजस्थान से लगा हुआ ये पूरा जिला है, तो ऐसे में फरार अगर आरोपी दूसरे स्टेट भी पहुंच जाते, काफी लंबा समय, अगर हम अभी तक की बात करें तो करीब 6.5-7 घंटे लगभग बीत चुके हैं इस पूरी घटना को हुए और अब तक आरोपी फरार है। तो ये जो बैठक बुलाई गई है इसका सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि आरोपियों को किस तरीके से पकड़ा जाए, किस तरीके से उनकी रणनीति बनाई जाए, क्योंकि जंगल एरिया है, पकड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। कितनी पुलिसकर्मियों की वहां तैनाती की जा सकती है, कौन सी टीम वहां भेजी जा सकती है, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है, ड्रोन या फिर जो भी दूसरे उपाय होते हैं निगरानी करने के, पकड़ने के, उनको किस तरीके से जो है यहाँ पर तैनाती की जा सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर जो जिस स्तरीय बैठक में चर्चा हो रही है और इस पूरी बैठक के बाद ही इनपुट सामने आ पाएगा कि आरोपियों की शिनाख्त करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए किस तरीके से जो है गृह विभाग और पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। जी चलिए नीलम, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है और तमाम सवाल, उसके जवाब भी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मध्य प्रदेश के गुना की जो बड़ी घटना है, जो बड़ी खबर है, उस पर लगातार IBC 24 की नजर बनी हुई है। वहां पर वन्य जीवों का शिकार करने के लिए पहुंचे शिकारियों और पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवानों के शहीद होने की खबर हमने आपको बताई। बिल्कुल, तो जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, शिकारियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम रवाना की गई थी और उस दौरान शिकारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ी आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो सीएम हाउस में ये बैठक इस वक्त जारी है, जहां पर तमाम आला अधिकारी, मंत्री, गृह मंत्री सभी जुटे हुए हैं और आज जो घटना हुई है, इस घटना पर यह आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आकांक्षा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल है, इकबाल बैस, उसके साथ जो सुधीर सक्सेना है DGP, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। गुना के आला अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इस घटना की। सीएम हाउस में बैठक जारी है, साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद प्रसंग है ये। कुछ बदमाशों की सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस पार्टी ने घेराबंदी चारों तरफ से कर ली। बदमाशों ने फायर
प्रारंभ कर दी अपने आप को चारों तरफ से घेरा देख करके, अपने आप को चारों तरफ से घेरा देख करके। हमारे 3 एक एसआई राजकुमार जाटव जी, हवलदार नीलेश भार्गव जी और कांस्टेबल संतराम मीणा जी, ये तीनों शहीद हो गए। तड़के से ही मैं लगातार संपर्क में हूं, लगातार घेराबंदी बदमाशों की भी की जा रही है, सब जगह मैसेज है और मैं समझता हूं कि हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। मैंने स्पष्ट निर्देश दिए, किसी भी हालत में यह बदमाश जो भी हैं, कोई शिकारी कहता है, कोई कुछ और कह रहा है, जो भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होगी, नजीर बनेगी ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना रचना, और साफ तौर पर उन्हें कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर साबित हो। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल IBC 24 सबके सामने रख रहा है। बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। गुना के गुनाहगारों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। शहीदों को इंसाफ कब मिलेगा, गुना के शहीदों की शहादत, उनको इंसाफ कब मिलेगा, एक ये भी बड़ा सवाल। इसके साथ ही जो शिकारी हैं, इन पर रोक के बावजूद आखिर ये सक्रिय क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ कि जब शिकारियों के वहां पर क्या पुलिस को ये सूचना नहीं मिली थी कि शिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, वो हथियारबंद है, उनके पास पहले से ही पिस्टल गोलियां मौजूद है। इसके साथ ही सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई आकांक्षा, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल है। तो IBC 24 तमाम सवाल भी इस घटना पर खड़े कर रहा है, इसके सवाल जवाब भी ढूंढ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ IBC 24 टीम की, IBC 24 परिवार की संवेदनाएं उन तीनों ही शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ है। साथ ही हम तीनों ही शहीदों को नमन भी करते हैं और संवेदनशीलता के साथ हम इन सवालों को भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमें अपने 3 पुलिसकर्मियों को क्यों खोना पड़ा है। बिल्कुल, और आज रचना कहीं ना कहीं जो CM हाउस में इस वक्त आपातकालीन बैठक चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं आज इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सवालों पर बातचीत की जाएगी। इन सवालों को वहां भी रखा जाएगा कि आखिर चूक कहां पर हुई है और शहीदों को इंसाफ कब मिलेगा। लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम भी जुड़ी हुई है, आइए नीलम की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल, आपात बैठक चल रही है इस वक्त में आकांक्षा, और नीलम लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, आपात बैठक इस वक्त जारी है, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, गृह मंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम आला अधिकारी जुटे हुए हैं, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ इस वक्त का जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अब तक उन शिकारियों का, उन आरोपियों का कोई सुराग लगा है? क्या अब तक कोई भी इस पर इनपुट आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है किसी भी जो आरोपी है उसका कोई भी इनपुट नहीं मिल पाया है। लगभग 6.5 घंटे हो गए हैं इस पूरी घटना को। लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पूरी जानकारी पहुंची है, पर अब तक जो है आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि शहरोग जंगल की ये पूरी घटना है। तो जब शुरुआती चरण में जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जो है फायरिंग करने के बाद जो बदमाश थे वो जंगल की ओर भाग गए। तो लगातार जो वहां पर जो तस्दीक की जा रही है कि किस ओर भागे हैं वो, क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनी है कि वो उनको भागने तक का मौका मिल गया है, क्योंकि फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत जो है हो गई है, उनका ड्राइवर काफी गंभीर रूप से घायल है। तो लगातार इस बारे में पूरी जो है चर्चा की जा रही है। जो अंदर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके की धारा यहाँ पर लगाई जा सकती है, क्योंकि देखिए हत्या हुई है तो जाहिर तौर पर IPC की धारा 302 भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा मोर की और हिरण की तस्करी की जा रही थी तो इसमें वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है 1974 उसके तहत भी धाराएं लगाई जा सकती है। तो किस तरीके की धाराएं, किन अधिनियमों के तहत और IPC किन धाराओं के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ पर उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। गुना की भी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है कि क्यों सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, जबकि हमें पता है कि ग्वालियर चंबल का जो पूरा क्षेत्र कितना संवेदनशील है। लगातार वहां पर जब भी पुलिस या वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस तरह की कोई कार्रवाई करने पहुंचते हैं तो उन पर लगातार हमले की घटनाएं जो है सामने आती रहती है। जब इस तरीके की हमें जानकारी है, संवेदनशील इलाका है, तब भी जो है बिना सुरक्षा के या कम हथियारों के पुलिस की टीम को वहां पर भेजना, वहां पर इनपुट मिलने के बाद कि बदमाश अक्सर वहां के जो बदमाश होते हैं वो हथियारों से ही लैस होते हैं। कई घटनाएं इस बात का सबूत पहले ही पेश कर चुकी है।
तो इस बीच जो है सुरक्षा में क्यों चूक हुई है, क्यों 3 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए, तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा जारी है और कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर लगाई जा सकती है, क्या रणनीति रहेगी निगरानी कि किस तरीके से जो है आरोपी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि गुना जो है बॉर्डरिंग एरिया, राजस्थान से लगा हुआ एरिया, जंगल की ओर भागे हैं सारे आरोपी, तो उनको पकड़ने के लिए लगातार अभी तक सिर्फ जो है रणनीति बनाई जा रही है। भोपाल से टीम भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, क्या निगरानी की व्यवस्था वहां पर रहेगी। नीलम, एक सवाल ये भी कि आपने जैसा कि जानकारी दी कि गुना जो क्षेत्र है वो राजस्थान का बॉर्डर एरिया है, मध्य प्रदेश राजस्थान का, तो क्या ऐसे एक संभावना ये भी हो जाती है, और आप भी बोल रहे हैं कि शहरों के जंगल भी सटे हुए हैं राजस्थान के बॉर्डर से, तो हो सकता है कि वो राजस्थान भी निकल गए, तो क्या राजस्थान की भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से यहाँ पर बातचीत की जाएगी, क्या राजस्थान की पुलिस को भी अलर्ट किया जाएगा कि अगर ऐसे संदिग्ध दिखते हैं, शिकारी दिखते हैं, तो उन्हें पकड़ा जाए? जी बिल्कुल, ये एक बात यहाँ पर सामने जरूर आ रही है कि शहरों की जंगल की ओर जो है भागे हैं आरोपी और राजस्थान का बॉर्डरिंग एरिया, तो अगर ये बात पुख्ता होती है कि जो आरोपी है फायरिंग करने के बाद उस ओर भागे हैं, इस बात पर ही चर्चा की जा रही है कि उनकी भागने की दिशा किस ओर थी। सर्चिंग ऑपरेशन हालांकि अभी वहां जारी है, अगर इस बात का कुछ भी इनपुट मिलता है तो जरूर से जो है, क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, सुरक्षा के नजरिए से बेहद खास भी माना जाता है, तो अगर आरोपी उस ओर भागे हैं तो राजस्थान की टीम को भी यहाँ पर जरूर यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा और इसी बातों पर चर्चा की जा रही है कि क्या पड़ोसी राज्य को भी इसमें जो है शामिल किया जा सकता है अगर आरोपी भागे हैं, क्योंकि 3 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश की पुलिस ने खोए, मध्य प्रदेश ने खोए हैं, तो ऐसे में अगर आरोपी राजस्थान की ओर भागते हैं तो जरूर से दूसरे प्रदेश को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, वहां से भी इंटेलिजेंट इनपुट लिए जाएंगे, वहां पर निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या वहां के जंगल में किसी तरीके की निगरानी की जाती है, अगर आरोपी वहां भागे भी हुए हैं और वहां कुछ तरीके की व्यवस्था है तो उनसे भी जरूर यहाँ पर इनपुट लिए जा सकते हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा नीलम, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो इस वक्त दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि देर रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच की एक घटना है जहां पर गुना के जंगलों में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या शिकारियों द्वारा की जाती है। पुलिसकर्मियों को यह अपडेट मिला आकांक्षा की कुछ शिकारी हैं जो शिकार करके वहां से जा रहे हैं और इसी खबर के इसी इनपुट के साथ में वो वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर शिकारी जो है वो पहले से ही बड़ी संख्या में थे शायद, और उन्होंने गोलीबारी कर दी, फायरिंग कर दी, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल, और रचना इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ये हुआ है कि शिकार जो करने की कोशिश करते हैं शिकारी, उसमें कामयाब होते हैं, रवाना होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है, फायरिंग की जाती है, उनको पकड़ा भी जाता है। बाकायदा ये भी इनपुट मिला है कि कुछ शिकारियों को पकड़ लिया जाता है और जैसे ही दूसरे शिकारियों को खबर मिलती है वो उन पर अटैक करते हैं और छुड़ा करके भाग कर ले जाते हैं, और अब तक भागे हुए ही है, वो फरार ही चल रहे हैं। 10 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है, यानी कि तगड़ी प्लानिंग थी उनकी। ये भी समझा जा सकता है कि क्या गुना में वाकई इतना जंगल राज है, क्या वाकई वहां पे शिकारियों के, माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है, कानून व्यवस्था के कोई हिसाब किताब नहीं है कि वहां पर एक जंगल राज चल रहा है। और उसके साथ ही ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है आकांक्षा कि अगर उनके पास इनपुट थे, पुलिस को ये इनपुट मिला कि वहां पर शिकारी हैं, तो क्या उनको ये नहीं समझ में आया कि वहां पर हो सकता है कि शिकारी उन पर हमला भी कर सकते हैं, और अगर इतनी बड़ी टीम गई थी तो क्यों वो प्रॉपर सुरक्षा के साथ नहीं गई थी, सुरक्षा के नियम वहां पर क्यों नहीं अपना गए थे, सुरक्षा के साधन क्यों नहीं थे, क्या नहीं थे या नहीं लिया गया, या इस तरह का कोई इनपुट उनके पास नहीं था कि ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उनके साथ। बिल्कुल, एक ये भी आशंका है रचना, जैसा कि आप कह रही हैं कि शायद उनको भी अंदेशा नहीं होगा कि कुछ इतनी बड़ी वारदात के वो शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल अंदेशा नहीं था। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो घायल उस ड्राइवर की है जो इस वक्त घायल अवस्था में है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं साथ ही 3 जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके शव को अब ले जाया जा रहा है। साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तत्काल आपात एक बैठक बुलाई गई है, और अब ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस वक्त सीएम हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां से गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ भी नजर आ रहा है आकांक्षा। बैठक में क्या जो निर्णय है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैठक है उसके बाद से अब यहाँ पर लगातार, क्योंकि कई ऐसे निर्णय हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं और इन निर्णयों के साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आखिर क्या सीएम हाउस में जो आपात बैठक बुलाई गई है, तो कहा जा सकता है रचना की वो खत्म हो गई है। जो मंत्रियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हम देख रहे हैं एक के बाद एक काफिला सीएम हाउस से बाहर निकलता, और आप देख सकते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस मीटिंग में शामिल हुए और
अब वो सीएम हाउस से बाहर निकलते हुए, हालांकि देखा जा सकता है कि वो फोन पर कुछ बातचीत करें और हो सकता है कि इसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करें। बिल्कुल, तब लगातार आपको अपडेट भी इस खबर पर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है कि अब सीएम हाउस से मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मीटिंग में जाने के पहले ही अल सुबह ही ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि नजीर पेश करेगी। बिल्कुल, और वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपात बैठक की तस्वीरें जो अब से कुछ ही देर पहले सीएम हाउस में हुई है। मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीआईजी मौजूद है मीटिंग में, जो तमाम आला अधिकारी हैं पुलिस और गृह विभाग के, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से 1-to-1 चर्चा हुई, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हुए और तमाम आला अधिकारियों ने पूरी कहा जा सकता है कि रणनीति बनाई है कि अब किस तरह से आरोपियों को पकड़ा जाए, किस तरह से सख्त कार्रवाई की जाए और एक ये भी बड़ा कदम उठाना होगा कि आगे अब इस तरह की वारदात मध्य प्रदेश में कहीं भी घटित ना हो। हम बात करेंगे, देखिए गृह मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, सर क्या हुई बैठक में, सर क्या निर्णय फैसला लिया गया है? सर आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से विषय को लिया है। जैसा हमने बताया था सुबह तड़के से ही माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगातार संपर्क में थे। जो फायरिंग सुबह हुई थी क्रॉस फायरिंग में, उसमें हमारे 3 पुलिस के जवान मरे थे और जो पुलिस ने फायरिंग की थी तो अभी जो नौशाद पुत्र निसार, उसको भी गोली लगी थी, उसकी डेड बॉडी ग्राम बिदौरिया में पुलिस को मिल गई है। सारे नाम क्लियर हो गए हैं और बहुत सख्त कार्रवाई उन सब पे की जाएगी। ये अपराधी कहाँ के हैं बताया जा रहा है? मैंने बताया ना, एक अभी जो नाम आए हैं वो शाडोरा के एक हैं, बिदौलिया का एक है, बिदौनिया का भी एक है, ऐसे सब लगभग नाम 7 लोग टोटल 7 लोग आज ही सारी सख्त कार्रवाई जो हो सकती है। सर अगर इस तरीके के अलग अलग जगह के हैं सर, अगर इस तरीके से शिकारी जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो सख्त कार्रवाई की सर, अगर इस तरीके से शिकारी आपको वहाँ पर सक्रिय है तो आगे इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया है, ताकि सर ऐसे जो पुलिसकर्मी जिनकी मौत होती है या फिर जो अधिकारी हैं या जो विभाग सक्रिय नहीं होते उनको सक्रिय किया जा सके? बिल्कुल, आपकी हर बात का ध्यान रखा जाएगा और पुलिस वैसे भी सारी बातों का सवाल का पूरा जवाब तो आने दिया करो, उसका सवाल का जवाब तो आ जान देते। सख्त 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा इन हमारे पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए उनको मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता है उन शहीदों को दिया जाएगा। सर क्या और तीनों स्थान पर हमारे प्रभारी मंत्री फ्यूनरल में शामिल होंगे। सर सर्चिंग किस तरह से चल रही है वहाँ पर अभी लोग करने के? देखिए पुलिस सक्रिय थी, इसीलिए तो रात को 2:30-3:30 बजे पहुंची, तभी तो ये घटना घटी। इसका आपकी सवाल का सबसे बड़ा जवाब ये है कि रात भर पुलिस सक्रिय थी, तभी तो घेर लिया चारों तरफ से, घेरने के बाद ही घटना हुई है ना, ये मेरा कहना है। कमेटी गठित की गई है मामले की जांच को लेकर, कोई कमेटी गठित रिकॉर्ड आपराधिक सारे निकाल के आ जाएंगे, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, आज ही अरेस्टिंग हो जाएगी। कोई बिल्कुल, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप देख रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, रचना की सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक अपडेट ये भी दिया है कि पुलिस के फायरिंग में एक जो हमलावर था आरोपी नौशाद, उसकी भी मौत हुई है, उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और इसके साथ ही ये भी ऐलान कर दिया गया है कि 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा और एक जांच टीम भी गठित की जाएगी। चलिए, और लगातार हमारी सहयोगी नीलम भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। नीलम से बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि देखिए जो आपात बैठक थी वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। नीलम हमारे साथ जुड़ी है। नीलम, आपात बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है, आप तक क्या कुछ जानकारी इस वक्त पहुंच रही है आपात बैठक से जुड़ी हुई? अरे संजय थोड़ा पीछे लिया यार, मतलब फ्रेम में आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपात बैठक खत्म हो चुकी है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस प्रकार की जानकारी दी है कि 7 लोगों की यहाँ पर पहचान की गई है। 7 लोग जो है दोषी यहाँ पर जो है आरोपी पाए गए हैं, उनका सर्चिंग ऑपरेशन जो है जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमारी टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है और जल्द से जल्द और हो सकता है कि आज ही जो है सभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है हो जाए। इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों के जो आरोपी यहाँ पर जो है उनकी पहचान कर ली गई है, उनके नाम जो है उच्च स्तरीय बैठक में सामने आ गए कि कौन कौन जो आरोपी थे यहाँ पर
वो फायरिंग में मौजूद थे, जो जिन्होंने ये फायरिंग की है, और 7 लोग यहाँ पर जो है बताए जा रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी घोषणा भी की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो पुलिस के तीनों कर्मचारी जो शहीद हुए उन्हें 1-1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा, और जो तीनों जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं इनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचेंगे। शहीदों के अंतिम संस्कार में यहाँ पर प्रभारी मंत्री पहुंचेंगे, पर जो है शिनाख्त हो चुकी है, अब गिरफ्तारी बाकी है। और अगर हम कार्रवाई की बात करें, ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार एक ही बात कह रहे थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है यहाँ पर 7 आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। जी, और मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पहले बहुत जरूरी है आकांक्षा और नीलम की गिरफ्तारी जो है, अगर 7 की शिनाख्त हो चुकी है तो उनकी गिरफ्तारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। नीलम, और एक और बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रचना ये भी दोहराई कि आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कब तक, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज शाम तक, यानी कि एक पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है इस आपात बैठक में, ये समझा जा सकता है नीलम? जी बिल्कुल, पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार कर ली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, और उच्च स्तरीय बैठक का जो मकसद था यही था कि किस रणनीति के तहत आरोपियों की पहले पहचान की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। पहचान हो गई है, 7 लोगों के यहाँ पर नाम जो है वो टीम को मिल चुके हैं, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। और जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, यानी कि पूरा जो है रणनीति तैयार कर ली गई है। और शाम तक जो ऐसा कि जो इनपुट हमें मिल रहे हैं, जो इशारे किए गए हैं, उसके मुताबिक कि शाम तक जो है गिरफ्तारी हो सकती है। ये बात भी फिलहाल सामने आ रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस रणनीति को यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक में बनाया गया उसके तहत वो कितनी कामयाब होती है। 7 आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं ये, और जो कार्रवाई की बात है कि सख्त से सख्त किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी ठीक है नीलम, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, हमारे सहयोगी नासिर जुड़ चुके हैं और उनके साथ प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वक्त मौजूद है। जी नासिर, फ्रेम दे दिया, फ्रेम दे दी जल्दी नासिर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, गुजरात जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह जी, गुजरात जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह जी हमारे साथ। भाई साहब, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम के बाद? घटना है, जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके चरणों में प्रशासन करता हूँ, उनके परिवारों को विश्व शक्ति संकट सहन करने की शक्ति दे, पर उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, ये भरोसा हम देते हैं। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी कि हथियारबंद लोग कुछ घूम रहे हैं, पुलिस ने तत्काल चेकिंग की। चेकिंग में उन्होंने दुस्साहस करके जो फायरिंग की, जिसमें हमारे पुलिस साथी शहीद हुए हैं। alleviate their burdens and misery. Primanshu, Vilmanu and then Janet. Sir, this Friday, Former President talked about this permanent state of polarization. So, how will you ensure this economic opportunities focus in this situation? थे पहले उनके समय में क्या अराजकता का वातावरण था। अगर एक घटना घटी है, मैं ये कह रहा हूं घटना घटी है, उस घटना पे कार्रवाई ना हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भरोसा हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। और कानून जो गुंडा गर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तब यही कांग्रेस के नेता, यही दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये किनके साथ खड़े हैं? अभी शुरुआती दौर में क्या पता चला है? पहले कहना पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी किसके साथ खड़े हैं? जब हम कार्रवाई करते हैं तब कहते हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, अंधा राज चल रहा है, और शिकारियों को कार्रवाई करेंगे। क्या जानकारी अपडेट मिला है कि कौन? निश्चित रूप से जो दोषी है, अभी साक्ष्य आ रहे हैं, साक्ष्य आने के बाद जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये हमारी सरकार भरोसा देती है। आप जा रहे हैं कि घटना? बिल्कुल, मैं आज गुना जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर है और उन्होंने साफ कहा है कि घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन वो उसको लेकर भी जवाब दे रहे हैं। ठीक है नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब इस पूरे मामले में रचना कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस भी सामने आने लगी है, बीजेपी की तरफ से पलटवार भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, और इस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया है, वो भी जल्दी आपको सुनवाते हैं।
लेकिन इस वक्त लगातार IBC 24 की जो है नजर बनी हुई है इस खबर पर, और ये जो तस्वीरें सवेरे से आ रही हैं आकांक्षा, ये निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक है। जो तीनों पुलिसकर्मी हैं, शहीद पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवार के भी जो तस्वीरें वो सामने आई, रोता बिलखता ये परिवार। हालांकि आपको ये भी जरूर अपडेट दे दें कि 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान CM शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान भी दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही अभी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी बातचीत हमारे सहयोगी नासिर ने की है। उन्होंने भी यही कहा कि वो भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अब रचना सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक ने PC शर्मा ने बयान दे दिया है कि अब मध्य प्रदेश में ऐसे हालात बने तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि जो आपात बैठक बुलाई गई थी CM हाउस में, उस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। 1 करोड़ रुपया का मुआवजा इन हमारे पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए उनको मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता है उन शहीदों को दिया जाएगा। सर क्या सर, और तीनों स्थान पर हमारे प्रभारी मंत्री फ्यूनरल में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से विषय को लिया है। जैसा हमने बताया था सुबह तड़के से ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोग लगातार संपर्क में थे। जो फायरिंग सुबह हुई थी क्रॉस फायरिंग में, उसमें हमारे 3 पुलिस के जवान मरे थे और जो पुलिस ने फायरिंग की थी तो अभी जो नौशाद पुत्र निसार उसको भी गोली लगी थी, उसकी डेड बॉडी ग्राम बिदौरिया में पुलिस को मिल गई है। सारे नाम क्लियर हो गए हैं और बहुत सख्त कार्रवाई उन सब पे की जाएगी। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश में। कानून का राज नहीं है, जंगल राज है आज मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री और इनके मंत्री इधर उधर भटकाने वाले स्टेटमेंट तो जरूर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में पूरी तरह से फेल हुई है। मैं तो समझता हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो हमने सुना कि पूर्व मंत्री PC शर्मा ने क्या कुछ कहा। सियासत इस पर लगातार जारी है, लेकिन हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे गुना का, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। नीरज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन तक अब तक इस पूरे मामले में जुड़े हुआ क्या कुछ इनपुट आ रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल रचना, जानकारी दे दे कि नीरज वहीं पर मौजूद है जहां पे ये पूरी वारदात हुई है। घटनास्थल ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंची है। नीरज, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप अभी वहां पर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो घटना स्थल है ये काफी दुर्गम सा रास्ता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो घटना स्थल है जहां पर पुलिस के बीच में और बदमाशों के बीच में जो फायरिंग हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ये स्पॉट बताएं। ये खून के निशान, ये कुछ धब्बे हैं जो खून के निशान जो पुलिसकर्मियों के साथ जो फायरिंग के बाद में जब ये खून वगैरह ब्लड निकला है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मतलब यहाँ पर पुलिसकर्मियों के साथ जो है पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई थी। ये देखिए, ये कितना ब्लड यहाँ पर फैला पड़ा हुआ है। यहीं पर ये जो बदमाश है इन्होंने यहाँ पर फायरिंग की थी और यहाँ पर वो जो हिरण और मोर को लेकर ये बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं ये मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये वो जो रास्ता है, यहाँ से वो निकल कर भागने की कोशिश कर रहे थे और उस तरफ से अगर जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर इस रास्ते से ये जो रास्ता है यहाँ से ये पुलिस इस रास्ते से यहाँ आई थी और बिल्कुल यहाँ से इस तरह से यहाँ रास्ते पर जो पुलिस का वाहन आया था और इस जगह पर ये जो घटना स्थल है यहाँ पर जो चलिए, नीरज से इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आकांक्षा जिस तरह से नीरज दिखा रहे थे कि जो घटना स्थल है उस घटना स्थल पर सबसे पहले IBC 24 पहुंचा है और घटना स्थल को देख के समझा जा सकता है कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर छुप सकते हैं। एक बार फिर से नीरज हमारे साथ जुड़ गए। जी नीरज, आप कुछ कह रहे थे। बताना चाहूंगा कि ये वो वही घटना स्थल है। ये जो मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से पुलिस की गाड़ी आई थी और जिसमें 3 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे और एक प्राइवेट जो ड्राइवर था वो उसमें बैठा हुआ था और यहाँ पर बदमाश थे। ये जो घटना स्थल है यहाँ पर बदमाशों ने आ चुकी है और पकड़ के अरेस्ट कर लेगी। उनके पास जो जंगली जानवरों की मृत शरीर है वो उनके पास मौजूद है। तो इसके बाद उनको जो है गिरफ्तारी के डर से
और यहाँ पर फायरिंग किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा यही वो घटना स्थल है ग्राउंड जीरो पर जहाँ पर ये फायरिंग की गई थी। ये देखिए किस तरह ये खून से सना हुआ जगह है, ये खून से सनी हुई जगह है। यहाँ पर किस तरह ये देखिए निशान है खून के, जहाँ पर काफी खून बिखरा हुआ है। आसपास की जगह भी काफी लहूलुहान है जिस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जंगल एरिया जरूर लगा हुआ है, लेकिन रास्ता मतलब जिस जगह बदमाश छुपे हुए थे ये काफी खुला एरिया है जहाँ पर ये बदमाश छुपे हुए थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे जो जंगली जो क्षेत्र है वहां से ये जो जंगली जानवरों को मारने के बाद में, शिकार करने के बाद में बाहर ले जाया जाता है, उनसे अच्छे दाम मिलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर शिकार किया जाता है। स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिल पाई है, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर लगा हुआ है साइड, और यहाँ खास तौर से बदमाशों की आवाजाही बनी रहती है। रात्रि में वो आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी नीरज, आपके पीछे मैं कुछ ग्रामीणों स्थानीयों को भी देख पा रही हूँ, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि आपने बताया कि एरिया तो जंगली है, लेकिन कुछ लोग भी यहाँ पर नजर आए हैं। क्या उन्होंने कल कुछ देखा सुना, उनसे आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर ही हैं। और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि रचना, जैसा कि हर खबर के बाद IBC 24 तुरंत पैनी नजर बनाते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है। अभी भी हमारे सहयोगी नीरज ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचे। आप तक सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पहुंचा रहा है। आज सुबह से ही इस खबर पर पल पल की नजर हम बनाए हुए हैं। नीरज, किसी से बातचीत हो पाई क्या आपके स्थानीय लोगों से? बिल्कुल, हमारे स्थानीय लोगों से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि रात्रि में जब 3 बजे का समय था तब यहाँ पर उन्हें अचानक से गोलियों के चलने की आवाज आई। आवाज आने के बाद में जैसे ही उन्हें लगा कि आखिर कोई ना कोई घटनाक्रम हुआ है, घर से बाहर जैसे ही निकले तो पुलिस की गाड़ियों और उनकी लाइट यहाँ पर दिखाई दी और कुछ हलचल, जैसे कि किसी घटना में कोई ऐसी घटना होती है तब चिल्ला चोट जो जिस तरह से एक वातावरण रहता है उस तरह का वातावरण उन्हें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं वो संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आते देखा तब उन्हें इस घटना का अंदेशा हुआ। और अभी सुबह जब उन्हें ये सभी लोग हैं, सुबह से ही मतलब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं घटना बड़ी है, यहाँ तक पहुंचना ठीक नहीं हो सकता। तो ये ग्रामीण आप देख सकते हैं इसी वजह से पीछे खड़े हुए हैं। घटना का जो एरिया है उसको हालांकि फिलहाल कवर नहीं किया गया है, मतलब इस घटना से कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर भी कुछ जगह खून से सनी हुई जगह है, जहां पर खून सना पड़ा हुआ है, जगह पर काफी खून खराबा हुआ है। ये घटना को बयां करती हैं ये तस्वीरें। जी, हम ये भी समझ सकते हैं नीरज की इस जगह की जब हम खबरें दिखा रहे हैं आकांक्षा, उस वक्त पर इस जगह को देखकर उस पुलिसकर्मी के परिवार पर भी क्या बीत रही होगी कि जिस देश की सेवा, जिस मिट्टी की सेवा में वो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। और इसीलिए IBC 24 लगातार ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई, और इस पर लगातार एक पैनी नजर हमारी बनी हुई है। नीरज, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थे। जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि कई राउंड यहां पर फायर हुए थे, क्या आसपास आपको बुलेट्स भी दिखी है क्या? क्योंकि आप हमें उस जमीन की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने दिखाया कि किस तरह से पूरी तरीके से लहूलुहान है वो जमीन। तो क्या आपको वहां पर कुछ बुलेट्स दिखे या कुछ और चीजें आपको दिखाई दे रही है क्या वहां पर? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम सबसे पहले पहुंची है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब पुलिस यहाँ पहुंची थी तो जो राउंड थे या जो भी घटना से जुड़ी चीजें थी उन्हें उठा लिया गया है। और कहीं ना कहीं इस मौके पर सिर्फ खून के निशान अभी बाकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने सुबह तड़के यहाँ पर मैप फोर्स के साथ यहाँ पर पहुंचकर और उन अहम जो सुराग थे उन्हें हाथ ले लिया है, ऐसा कहा जा रहा है ग्रामीणों के जरिए। और अगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, मतलब ये जो जगह है, कितनी खुली जगह है, यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी खुली जगह पर घटना हुई और जिस तरह से फायरिंग हुई थी। नीरज, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटी सी जानकारी ये भी चाहेंगे कि एक और पुलिसकर्मी घायल है, उनकी स्थिति के बारे में क्या आप तक कुछ इनपुट आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए जो प्राइवेट ड्राइवर है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। कुल 4 लोग ये गश्त करने यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जब बदमाशों ने उन्हें देखा तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी और 3 पुलिसकर्मी जो है उनकी मौत हो गई है। लेकिन जो ड्राइवर है उसकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उसको भी चोटें आई हैं और उसको भी कुछ छर्रे वगैरह लगे हैं, तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका फिलहाल वहां पर इलाज जारी है। जी,
इन तमाम एक घटना पर जब आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी। नीरज, क्या कोई भी जानकारी आप तक अब तक पहुंची है कि क्या उनका कोई भी सुराग लगा है आरोपियों का? बिल्कुल, यहाँ पर जो है जो पुलिसकर्मी हैं उनका कहना ये साफ है कि जिस तरह से घटना से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं, जिस तरह से जो यहाँ पर शिकार करने वाले लोग हैं उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की है, चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने उस क्षेत्र में पुलिस सर्चिंग कर रही है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ जल्द ही बदमाशों के गिरफ्तार तक पहुंचेंगे। और जिस तरह से मतलब पुलिस ने चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें सर्चिंग चालू कर दी है। करीब चार पुलिस थाने की जो पुलिस फोर्स है वो उसमें लगी हुई है। पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल जगह जगह जाकर और इस सर्चिंग को अंजाम दे रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है और जहां पर ये पूरे जंगल सटा हुआ है, जहां से काफी ऐसे रास्ते हैं जहां से निकलना पुलिस के लिए भी आम नहीं होता, उन रास्तों पर भी जाकर पुलिस सर्च कर रही है। यही अभी तक हमें पुलिसकर्मियों की तरफ से इनपुट मिला है। जी नीरज, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। इस क्षेत्र को देख करके रचना अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों के लिए भी कितना आसान रहा होगा, क्योंकि ना ही यहाँ पर पेड़ है ना ही छिपने के लिए कुछ ज्यादा जगह नजर आ रही है। तो जरा हमारे दर्शकों को आप इस क्षेत्र के बारे में भी बताइए, उनको ये मंजर भी दिखाइए कि कहां पर ये पूरी वारदात हुई है, किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दर्शक जो इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे कि क्षेत्र का जो पूरा माहौल है वो कैसा है, आसपास किस तरह का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ कुछ साथी मतलब जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो उनसे मैं जानकारी लेकर बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जी आप यहाँ से हैं, स्थानीय लोग हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, किस तरह का यहाँ पर जंगल पड़ता है? ये घना जंगल है यहाँ पर, ये फतेहपुर गाँव है और ये शाहरुख के लिए रास्ता गया है। मैं अभी जब रात में ये घटनाक्रम हुआ तब आपको किस तरह की सूचना लगी? किस तरह हमको यहाँ पे पास में गांव है शाहरुख, इसके पास में वो यह गोरा, उसमें सूचना मिली कि घटना हुई है 3:30 बजे की समथिंग बता रहे हैं लोग बाग की एक SIG और इनका नाम है। हाँ, घटना के बाद यहाँ पर किस तरह का माहौल, लोगों में क्या कुछ बड़ी दहशत की बात है कि खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है इस मध्य प्रदेश में तो हम लोग क्या सुरक्षित होंगे? तो कुल मिलाकर लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित होंगे। बड़ा सवाल है। अपने आप में कहा जा सकता है कि अगर जैसे पुलिस ही सुरक्षित नहीं होगी तो लोगों के अंदर ये जवाब और ये सवाल पैदा होना भी लाजमी है। जी, जिस तरह से लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पर अगर जैसे मान लो बदमाश अगर खुलेआम फायरिंग करते हैं तो उन्हें यहाँ पर कितनी सुरक्षा मिलेगी, वो कैसे यहाँ पर रह पाएंगे। यहाँ पर उनकी खेती बाड़ी है, मकान है, घर है, इसके बावजूद वो यहाँ पर रह रहे हैं। जी, तो कितना बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा हुआ है आकांक्षा कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर हम कैसे सुरक्षित होंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो नीरज ग्राउंड जीरो पर थे, तमाम तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि किस तरह से वहां पर ये तमाम जो घटना है वो हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो यही कि आखिर पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। ये सवाल हम नहीं, ये सवाल सीधे जनता ही कर रही है। बिल्कुल, तो जो स्थानीय लोग थे उनसे भी बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की IBC 24 ने। सबसे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर से IBC 24 ने पूरे इस खबर को संवेदनशीलता के साथ कवर भी किया रचना, और ग्राउंड जीरो पर भी सबसे पहले IBC 24 की ही टीम पहुंची। वहां पर हमने वो निशान भी दिखाए कि किस तरह से वहां पर कल रात उस वारदात को अंजाम दिया गया। हमने देखा कि किस तरह से वहां की जो जमीन थी लहूलुहान थी, शहादत हुई है उस जमीन पर 3 पुलिसकर्मियों की। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई, और कहीं ना कहीं जनता के मन में वही सवाल, तो फिर आमजन कैसे सुरक्षित होंगे। निश्चित तौर पर इन तमाम सवालों के साथ साथ हमारी पूरी संवेदना उन 3 शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के साथ ही है। साथ ही IBC 24 उन तीनों ही शहीद पुलिसकर्मियों को नमन भी करता है। तो गुना में जंगल राज, ये बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में जो लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है, ना सिर्फ गुना बल्कि दूसरे इलाकों की, दूसरे जिलों की भी बात की जाए तो अमूमन ये देखा जाता है कि शिकारियों को पकड़ने जाती है, अवैध खनन जो कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो इसी तरह से उन्हें दौड़ाया जाता है, मारपीट की जाती है, पथराव किया जाता है। और गुना में तो हद ही हो गई। बदमाशों के हौसले वहां पर कितने बुलंद है इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया कि ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई। ताजा अपडेट की अगर बात की जाए तो CM हाउस में आपात बैठक हुई है
और इस आपात बैठक में निश्चित तौर पर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर बनाई गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने आपको ये भी बता दें कि आपात बैठक में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1-1 करोड़ के मुआवजे का भी ऐलान किया है। हालांकि मुआवजे जो है वो एक तरह से ये कहा जाए कि ये समझा जा सकता है कि हम उनके दर्द को तो नहीं समझ सकते, लेकिन मुआवजा एक रास्ता जरूर है उस कमी को पूरी करने का। तो ये वो तमाम सवाल इस वक्त दर्शकों के मन में खड़े हो रहे हैं, जो सवाल उन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार का भी है कि आखिर गुनहगारों को सजा कब मिलेगी, आखिर कानून व्यवस्था में कहां चूक हुई, आखिर सुरक्षा में कहां चूक हुई है। बिल्कुल, तो लगातार IBC 24 इस खबर पर बना रहेगा और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।